यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं और हम लोगों ने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का हम लोगों ने करंट अफेयर देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नवंबर 2022 का करंट अफेयर यूपी स्पेशल वाला। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे पीसीएस सर्कल और आईएएस सर्कल के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आप सभी से ये भी अनुरोध है कि यार ये सभी प्लीज़ आप सभी हमारे वीडियोस को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो और ऑफ कोर्स हम आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर फ्री कंटेंट लाते रहें। दूसरी बात यह है कि आप सभी इस वीडियो को थम्स अप दे दें, मतलब कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्यूज़ या अपने विचार, अपने भाव इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नवंबर 2022 के करंट अफेयर। बाकी सारे वीडियो पीसीएस सर्कल के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो आप सभी जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके अलावा यूपी स्पेशल करके कई वीडियोस अपलोड हैं, यूपी के मैपिंग सेक्शन की कई वीडियो अपलोड हैं, तो आप सभी उन वीडियोस को भी देखकर अपनी रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं या फिर जो टॉपिक आपसे बाई मिस्टेक छूट गया है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नवंबर 2022 के करंट अफेयर को। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था। आपको ये डेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहाँ पर हुआ था आपको बस इतना याद रखना है, प्लस इसकी थीम। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी फॉर वाटर सिक्योरिटी, राइट, जल सुरक्षा, ये इसका थीम था। क्या था? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, यह प्रदेश के किस वर्ल्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने 53वें राष्ट्रीय 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि 1977 में बना था, इसको इन्होंने 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यहाँ पर कोई टाइगर है नहीं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। उसके अलावा ये एक्चुअली टाइगर के लिए गलियारे के रूप में यूज होता है, हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो जैसे कि यहाँ पर है, ये चित्रकूट में है। कहाँ पर है? यूपी के चित्रकूट जिले में, यानी कि एमपी और यूपी के बॉर्डर पर, ये समझ लो, ठीक है। और यह एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व, किसी बाघ का अस्थायी निवास नहीं है, ठीक है। और यह यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले क्या है? दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ बिजनौर। और ये जो अमनगढ़ बिजनौर है, हम इसको न्यू जिम कार्बेट भी बोलते हैं, जिम कार्बेट भी बोला जाता है इसको। किसको? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? तो देखिए, ये जो इलेक्शन है अब तो ये फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट, बट इसके लिए जो एक आयोग गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता, मतलब वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, ये है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, 41, मतलब कि यहाँ भी आप सब कुछ छोड़ो, ये देखो कि रामायण मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये अयोध्या में हुआ था। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है, साइकिल से मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर चढ़ने वाले का क्या नाम है? जो कि गोरखपुर के हैं, वो उनका नाम है उमा सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित एक रॉक पेंटिंग को संरक्षित धरोहर घोषित करने का डिसीजन लिया है। या रॉक पेंटिंग किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है और ये फतेहपुर सीकरी के पास एक कोई छोटा सा गांव है, ये वहाँ पर स्थित है, आगरा में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये अगर मैं बात करूं तो ये लखनऊ में किया जाएगा। और ये लखनऊ में कहाँ किया जाएगा? यहाँ पे आशियाना, ये जो एरिया है आशियाना वाला, साउथ लखनऊ में, वहाँ पर होगा। इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। आशियाना की बात करें तो इसके आसपास क्या है? इसके आसपास से पीजीआई है और लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वो भी है, प्लस यहीं पर जो प्ले ग्राउंड है, स्टेडियम, एकाना स्टेडियम, वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे काशीराम स्मृति उपवन भी है, काफ़ी फेमस है। और यहीं पर लॉ का कॉलेज भी है। उसके अलावा फिर जो हमारा अगला पॉइंट है, योटा D1। योटा D1 क्या है? तो ये हाइपर स्केल डेटा सेंटर है, जिसको योटा D1 बोला जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि योटा D1 किससे संबंधित है? तो ये
हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स है और ये उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर है। इससे पहले अगर हम बात करें साउथ में तो वहाँ पे सन 2008 में डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है ये है नवंबर 2022 में किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, हम लोगों ने मैप में देखा था कि सिद्धार्थ नगर कहाँ पर है, वो ये वाले एरिया में है। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों और जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में झड़प हुई थी 1858 में। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर अ, महोत्सव का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 3 दिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ है। टाइगर रिजर्व, ओके ये वाला हम लोग ऑलरेडी देख लिया है कि न्यू जिम कॉर्बेट के किसको क्या कहा गया है, तो ये बिजनौर में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है इसको न्यू जिम कॉर्बेट का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों साल पुराने दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिला है, तो ये चित्रकूट में मिला है। चित्रकूट कहाँ पर है, चित्रकूट आपका यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है प्रयागराज, यहाँ पर मिर्जापुर, यहाँ पर सोनभद्र, यहाँ पर बांदा, यहाँ पर महोबा। ठीक है, तो ये यूपी का एक छोटा सा मैंने ऐसे ही रफ मैप बनाया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हाल ही में विधि के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्या बोलते हैं कि मतलब किसकी कहाँ पे नियुक्ति हुई है, ये वहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है। ऋतुराज अवस्थी ये लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में शाहजहाँपुर है वो शीर्ष पर है। ठीक है, उसके अलावा ये सब आपको याद नहीं रखना है कि कहाँ पर कितना बना है, बस केवल यही याद रखना है जो पहले नंबर पर है वो तो शाहजहाँपुर है, दूसरे पर बुलंदशहर है और तीसरे पर बरेली है। और सबसे खास बात यह है कि तीनों जिले इसके यहीं पर हैं, मतलब कि कोई यहाँ पर नहीं है, सब यहीं पर है। जैसे कि शाहजहाँपुर आपका यहाँ पर है और बरेली आपका यहाँ पर है और पेन चेंज कर लेते हैं कलर, शाहजहाँपुर आपका यहाँ पर है, बरेली आपका यहाँ पर है और उसके अलावा जो बुलंदशहर है वो यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, तो ये था हमारा जल जीवन मिशन से संबंधित एक प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट बनाने का, तो हम लोगों ने इसको आई गेस फरवरी या मार्च या अप्रैल वाले उसमें देखा था, ये 2041 तक है। तो पीछे से करंट अफेयर पढ़ने का यही फायदा होता है कि आप कई चीज़ें पहले देख लेते हैं जो बाद में वही चीज़ आपको फिर से देखने को होता है। बट चूंकि आप वो चीज़ पहले देख चुके होते हैं तो फिर वो आपको पढ़ना पड़ता है नहीं। ठीक है, फिर हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि खून की छोड़ो, ये सब छोड़ो आप, ये है रक्त खोज ऐप। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि रक्त खोज ऐप किससे संबंधित है। तो इसमें यह है कि आपको रक्त खोजना है, जैसे कि आपको ब्लड सर्च करना है कि यार हमको ब्लड चाहिए बी पॉजिटिव, आपको कहाँ मिलेगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो, आपको वहाँ पर कई डोनर मिल जाएंगे या हॉस्पिटल में वो अगर ब्लड अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर यह है कि ये जो ऐप है ये किसके द्वारा तैयार की गई है, तो ये MNIT प्रयागराज के द्वारा ये ऐप तैयार की गई है, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के द्वारा। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिल समागम का आयोजन हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है। ये डेट नहीं याद रखनी है आपको। प्रयागराज के किस कवि ने सबसे लंबी मसनबी लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो चूंकि ये विश्व रिकॉर्ड है तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे पूछ सकता है। ये तौकीर जैदी। तौकीर जैदी की बात करें तो ये अकबर इलाहाबादी के पोते हैं और इन्होंने 6184 छंद है यहाँ पर लिखा है जो कि 103 घंटे में पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है ये है लखपति महिला कार्यक्रम। ठीक है, ये कौन सी राज्य करेगी, तो ऑफकोर्स ये यूपी ही करेगी और इसमें ये टारगेट है कि 15 लाख जो फीमेल हैं उनको लखपति बनाया जा सके, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करें और वो अपने आप को कौशल में आगे आ पाएँ और जिससे कि इंडिया मतलब यूपी की जो इकोनॉमी हो उसका ग्रोथ हो। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने कपड़े केमिकल के बजाय एंजाइम को तैयार किया है, तो ये प्रोफेसर AK पात्रा। AK पात्रा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कपड़े और केमिकल की जगह एंजाइम को बनाया है, जिससे कि आगे चल के जो हमारे क्लॉथ होंगे वो इको फ्रेंडली होंगे। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई हेतु कौन सी योजना शुरुआत की, तो खेत तालाब योजना। इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स होंगे वो अपने आसपास एक छोटा सा तालाब बनाएंगे, जिससे कि जब बारिश होगा तो बारिश का पानी वहाँ जाके स्टोर हो सके और हम उसको इन फ्यूचर सिंचाई के तौर पर हम उसको यूज करें। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा अर्थ का जो वाटर ग्राउंड लेवल है वो भी इंक्रीज होगा, बिकॉज हम फिर उसमें नलकूप का यूज कम से कम करेंगे। प्लस अगर एक तालाब में पानी होगा तो वो पानी छन छन के हमारी भूमि के अंदर जाएगा, तो इससे हमारा जो वाटर ग्राउंड है वो भी इंक्रीज होगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये गवर्नमेंट की और इसमें क्या होगा 50% आर्थिक हेल्प भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है सृष्टि 2.0
पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग से है। और फिर जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में हैप्पीनेस पार्क बनाने का वो लिया है फैसला? तो ये लखनऊ में ये हैप्पीनेस पार्क बनेगा। यहाँ पे जो मतलब जो 90s के बच्चे होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, हम लोग का जन्म बेसिकली 90s में है। तो हम लोग क्या करते थे बचपन में? हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे और कबड्डी खेलते थे, मतलब हम लोग ये सब खेल खेलते थे। तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे खेलने का चांस मिल जाएगा। तो जो लोग 90s के बच्चे हैं, उनका दौर वापस आने वाला है लखनऊ शहर में। और लाइट जस्ट जोक्स अपार्ट, अब चलिए आगे देखते हैं। और ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन ये नोएडा में होगा, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। बिकॉज वहाँ पे जाहिर सी बात है, जहाँ पे IT की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें वहीं पर अक्सर देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, एक बात यह है कि जब हमने यूपी का मैपिंग वाला सेक्शन किया था, तो हमने आप सभी को ये बताया था कि अगर आपको यूपी का मैप है तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे कि हमारा यूपी का ये वाला मैप, ये आ गया बलिया और ये आ गया सोनभद्र। उसके बाद फिर ये ऐसे गए तो ये आ गया आपका ललितपुर, फिर ये इधर इधर जाते थे, ये शामली हो गया। ठीक है, तो ये है सोनभद्र, ये है शामली, ये है बलिया, ये है सॉरी ये है सहारनपुर और ये है सोनभद्र। ठीक है, उसके बाद ये ललितपुर, झांसी, जालौन, आगरा, मतलब मैनपुरी, आगरा, इटावा, सब कुछ इधर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मुजफ्फरनगर है, बरेली है, बिजनौर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। तो जितने भी ज़िले यूपी के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, वो सारे ज़िले यूपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको ऐसे विकसित किया जाएगा कि जो आसपास के ज़िले हैं, या फिर जो हमारा देश के बगल में जो देश नेपाल है, वो भी यूपी से प्रभावित हो और यूपी का इससे एक पॉजिटिव रूप आएगा सामने। तो ठीक है, तो टोटल ऐसे 34 ज़िले हैं जो कि यूपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक हमारा यूपी का मैपिंग वाला वीडियो नहीं देखा है, आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिए। वो हमने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है और हमने ये कोशिश किया है कि वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो आप सभी यूपी के मैपिंग वाले वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न है, गति शक्ति मॉडल गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस वर्ष तक 100% ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की खपत करने वाला राज्य बन जाएगा? तो है 2035। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फॉर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सभी इसको अच्छे से ध्यान देना। अपशिष्ट प्लास्टिक का जो वेस्टेज होता है, मतलब प्लास्टिक वेस्ट के मामले में जो यूपी है वो 8 नंबर पर है और महाराष्ट्र 1st नंबर पर है। ठीक है, तो हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को साउथ इंडिया की टेक्निक जो है, जैसे कि केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, हम सभी को ऐसा कुछ फॉलो करें ताकि हम सभी प्लास्टिक वेस्ट को कम से कम जनरेट करें। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, ये है, हाल ही में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये लखनऊ शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो ये था हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, अब हो गया खत्म। अब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया नवंबर 2022 के हम लोगों ने सारे प्रश्न देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के हम लोगों ने करंट अफेयर देख लिया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जिससे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। उसके अलावा एक बात यह है कि आप सभी एक थम्स अप दे दें वीडियो को, मतलब कि वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। और अगर आपका कोई भी विचार है या फिर आपका कोई फीडबैक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दें, सो दैट मैं अपने आप को और अच्छा इंप्रूव कर पाऊँ। दूसरी बात यह है कि आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियो को अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमको थोड़ा और मोटिवेशन फील हो और हम और बेहतर से बेहतर आप सभी के लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर आते रहें। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। हेलो, यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा, उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।